अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं खालिद और आज हम बात करेंगे कि अगर आप लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह कनाडा आ रहे हैं तो चूंकि ये ममालिक रकबे के लिहाज से बहुत बड़े हैं, तो जिस सिटी में आप जाएंगे और प्लस इनका वेदर चूँकि नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ज़्यादा सेवेयर होता है, ख़ासकर विंटर्स में, तो यहाँ पर गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। तो यहाँ पर गाड़ी आप कैसे लेंगे और कहाँ से ली जाए तो बेहतर है, तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ऑब्वियसली होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इस पर लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी। जब एक काम करें कि जब आप अपने मुल्कों से आएँ तो वहाँ का लाइसेंस उसको इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करके उसको ज़रूर अपने साथ लाएं, ठीक है। कभी कभार वो यूज़ हो जाता है, कभी कभार यूज़ नहीं होता, लेकिन ले आएँ तो बेहतर रहता है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं और आपने अपना लाइसेंस इवेंचुअली ले लिया, जो क्लास 7 का लाइसेंस होता है, तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी देखना शुरू करते हैं। तो अमूमन यहाँ पे लोग यूज़ गाड़ियाँ ही प्रेफर करते हैं। अब यूज़ गाड़ियाँ कहाँ से ली जाएं, तो यूज़ गाड़ियों के लिए यहाँ पे जो वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है kijiji.ca, ठीक है। तो उसमें आप जब ऑटोमोटिव के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ गाड़ियाँ सब पड़ी होती हैं और आप कोई भी गाड़ी बार्गेन भी कर सकते हैं और आप वहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा autotrader.ca है, वहाँ से भी आपको यूज़ गाड़ियाँ मिल जाती हैं। गाड़ियों की सारी डिटेल उसी वेबसाइट में अगेंस्ट जो भी गाड़ी सेल हो रही होती है तो उसमें वो लिखी होती है। अब एक चीज़ होती है वो ये कि यहाँ पर नई गाड़ियाँ भी आपको इंस्टॉलमेंट पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन चूँकि नई गाड़ियाँ एक तो ये है कि वो 0% पे कम ही जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं। साल में फिर जब ईयर एंड हो रहा होता है तो फिर इन पे ये सेल वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अगले ईयर का मॉडल आने वाला होता है। तो फिर वो ये लोग ईयर एंड में जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो उस पर वो परसेंटेज, कुछ इंटरेस्ट का परसेंटेज कम कर देते हैं। तो मैं उसका मैं उसको वो नहीं करूँगा कि आप सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो लें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट वगैरह बात आ जाती है। तो इट्स नो फ्रॉम ही, उसका मशवरा मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे जो जीएमसी वगैरह जिसके अंदर ये ब्यूइक और शेवी वगैरह ये जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं तो वो लोग अक्सर 0% पे दे देते हैं। इसके अलावा फोर्ड भी 0% पे दे देते हैं। लेकिन हमारे मुल्कों से जो लोग आते हैं वो फिर अपनी कम्युनिटी को देखते हुए या अपने मुल्कों से माइंडसेट में यही होता है कि या तो होंडा लेनी है या टोयोटा लेनी है, ठीक है। वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कि अगर आप नई वाली को कंसिडर कर रहे हैं तो वो 0% पे गाड़ियाँ नहीं देते हैं। आप बहुत कम 0 पे दे देते हैं, लेकिन शायद वो फिर आप नहीं लेना चाहते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको जॉब अच्छी मिल गई है, ठीक है, और आप एक नई गाड़ी उठाना चाहते हैं तो फिर आप फोर्ड से, पहले तो मैं वो इंटरेस्ट की तरफ जाऊँगा ही नहीं, ठीक है, वो बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप 0% पे लेना चाहते हैं तो फिर आप ये अमेरिकन जो ब्रांड्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक ठाक गाड़ियाँ होती हैं, नई गाड़ी जो है वो ठीक ही रहती है। चलो खैर, ये तो नई गाड़ियों की बात हुई। लेकिन अगर आप यूज़ गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए kijiji हो गया और autotrader.ca में गाड़ियाँ यूज़्ड आपको मिल जाती हैं। अब जो मुश्किल पेश आती है वो ये है कि हर एक बंदा गाड़ियों से इतना यूज़ टू नहीं होता, मतलब उनके मैकेनिक्स से, ठीक है, कि अब मैं गाड़ी लेता हूँ तो क्या वो गाड़ी ठीक होगी कि ठीक नहीं होगी। तो यूजुअली गाड़ी जो बेच रहा होता है, अगर वो एक एक डिसेंट और सेंसिबल इंसान है तो उसने गाड़ी की जो मेंटेनेंस, जो उसकी कंडीशन होती है उसकी एक रिपोर्ट निकलवाई होती है जिसको कारफैक्स कहते हैं। तो वो उसने अपने
सेल में उसको ऐड किया होता है। तो जब आप वो देख लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यार गाड़ी चेक हुई होती है, किसी मैकेनिक से उसने चेक करवाई होती है, और उसमें लिखा होता है कि गाड़ी में क्या ठीक है और जो ख़राब है हल्का फुल्का। तो अगर आप समझते हैं कि हाँ ये ऐसी ख़राबी के साथ मैं इसको ले सकता हूँ, ख़राबी मीन्स कि लेट से उसने लिख दिया कि यार बाकी इंजन वाइज और सब कुछ ठीक है, ब्रेक सब ठीक है, लेकिन इस पे थोड़ा सा डेंट है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि हाँ आई डोंट केयर अबाउट द डेंट, तो मैं उसको ले सकता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कारफैक्स रिपोर्ट अगर उसके साथ अटैच हो तो वो आपको थोड़ी सी एक कंफर्ट मिल जाती है कि ओके आई कैन गो अहेड विद इट, ठीक है। तो अब तो ये तो कारफैक्स अगर उसने अटैच किया है। अगर उसने अटैच नहीं किया है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हों, अगर ना जानते हों तो यहाँ पर देसियों की मैकेनिक शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है काफ़ी ज़्यादा तो मैं कैलगरी के हवाले से बात करता हूँ। इसी तरह टोरंटो में भी हैं, वैंकूवर में, टोरंटो वैंकूवर तो ये लोग तो भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन चलो कैलगरी रिलेटिवली छोटा शहर है तो लेकिन यहाँ पे भी हैं। तो आप उनके पास जाके या तो उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, या फिर जो बंदा गाड़ी बेच रहा हो तो उसके साथ एग्री करके, ताकि हम मतलब जो ख़रीदने वाला बंदा है आप हैं, तो वो मैकेनिक एक दफ़ा देख ले कि वो अगर फिर उसको यस करता है तो फिर ठीक है, आप यू कैन गो अहेड एंड परचेज इट। अगर आप समझते हैं कि यार मैकेनिक मैं किसको ढूंढूंगा, कहाँ पे होगा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो हमारी कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, जो फेसबुक पे जो कम्युनिटी है, ठीक है, कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, ठीक है, या पाकिस्तानी इन कैलगरी, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कैलगरी, जिसके मैंने लिंक्स लास्ट टाइम अपनी वीडियो में प्रोवाइड किए थे, उसको तो अभी से ज्वाइन कर लें। जो लोग आ रहे हैं उसको तो अभी से ज्वाइन कर लें, और फिर उसमें एक पोस्ट डाल दें, ठीक है, कि यार मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ एंड आई नीड सम हेल्प। तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सबसे पहले तो मैं करूँगा, ठीक है, और इफ़ नॉट तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा, या फिर कोई उसी में गाड़ी बेच रहा हो तो फिर वो भी आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि मसला ये होता है कि एक दफ़ा आपने गाड़ी ख़रीद ली तो बस फिर तो वो आपकी हो गई, ठीक है। और अब उसमें बाद में अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, या आपको पता चलता है कि ओह यार ये तो इसने मुझे बताया ही नहीं था कि इसमें तो ये इतनी बड़ी ख़राबी है, लीक हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर तो वो वापस नहीं होती है ना, पुलिस उसको एंटरटेन करती है ऐसे मसलों को, ठीक है। तो वो बस फिर आपके गले पड़ जाती है। तो इससे एटलीस्ट ये होता है कि कोई ना कोई दोस्त या कोई भी कोई भी बंदा आपकी कम्युनिटी में, मस्जिद चले जाएं, वहाँ पे किसी से बात करें कि आई नीड हेल्प लाइक दिस, ठीक है, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर इंशाल्लाह करेगा। और जो दूसरी वजह है जिसकी वजह से आप एक ऐसी गाड़ी जिसमें कोई ख़राबी ना हो उससे बचें, वो ये कि गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेंटेनेंस सुपर एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब एक छोटी सी चीज़ फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है उसको रिपेयर कराने में। डीलरशिप के पास तो कभी भी ना जाएं, ठीक है, क्योंकि डीलरशिप तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, हमारे मुल्क में भी इसी तरह है, ठीक है, डीलरशिप आपको ज़्यादा चार्ज करता है, और जो बाकी जो लोकल वर्कशॉप्स होती हैं वो थोड़ा सा आपको कम चार्ज करते हैं। तो वंस अगेन कि जब आप कनाडा आएँ और आप गाड़ी लेना चाहते हों तो kijiji.ca यानी KIJI अगेन JI.ca, उस पर आप ऑटोमोटिव का सेक्शन चेक करें और उसमें गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। इफ़ नॉट तो फिर autotrader.ca पे चले जाएं, उसमें आपको यूज़ गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वो भी बहुत एक्टिव है, तो उसमें भी आपको गाड़ियाँ, यूज़ गाड़ियाँ अपनी ही सिटी में मिल जाती हैं। उसमें आप थोड़ी सी बारगेनिंग भी कर सकते हैं। और गाड़ियाँ चेक करने का तरीका ये है कि आप या तो कारफैक्स उससे मांगें, ठीक है, अगर कारफैक्स उसके पास रिपोर्ट जो होती है, अगर वो उसके पास नहीं है तो फिर आप किसी मैकेनिक को अगर आप जानते हों तो उसके थ्रू चेक करवा दें, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट में आए हैं तो आप मैकेनिक्स और इन लोगों को नहीं जानते होंगे, या फिर उनके पीछे आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कैसे उनको ढूंढेंगे, ठीक है। तो फिर आप ये कैलगरी कम्युनिटी में पोस्ट डाल दें कि मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है,
तो वो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आप ख़ुद समझते हों तो इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी यहाँ पर मस्ट चाहिए होती है। मतलब यहाँ पे जो कम्यूट का जो सिस्टम है वो है तो ठीक है, ट्रेन्स भी हैं, बसेस भी होती हैं, लेकिन सर्दियों में जैसे मैंने कहा कि सर्दियों में फिर काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि आप बसों में सफ़र करें, और या फिर आपकी जॉब ऐसी जगह पे होती है कि वहाँ पे एक्सेस करना, या वहाँ पे शायद बस ना जाती हो, या फिर आपको 3-4 बसें चेंज करनी हो, ट्रेन लेने पड़े, तो 1-2 घंटे तो उसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एक इंसान एक गाड़ी ज़रूर ले लेता है, इवेंचुअली वो ले लेता है। तो ये हुई थोड़ी सी मालूमात कि कहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, फिर उस पर मज़ीद इवेंचुअली इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में आपको कोई आप आ गए हैं और आपको कोई मसला पेश आता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, और जो भी हो सकेगा वो मैं करूँगा। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग भी समझते होंगे कि यार ये ये बंदा रात को क्यों नमूदार हो जाता है, क्योंकि एक मरतबा फिर सुबह होने वाली है। अभी तो खैर थोड़ा सा उसमें टाइम है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।